हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पेश है आपके लिए विंटर स्पेशल कॉर्न पालक की रेसिपी। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। विंटर्स के आते ही आती हैं ढेर सारी सब्जियां, और ये एक ऐसा मौसम है जब हम अपने घर वालों को बहुत सारी सेहत दे सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स मिलती हैं और हम कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर करके उनको बहुत डिफरेंट बना सकते हैं। तो ऐसी मेरी आज की रेसिपी है। आपने जनरली पालक पनीर तो खाया होगा, आज ट्राई कीजिएगा मेरा अमेजिंग पालक कॉर्न की रेसिपी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी सिंपल, इजी और टेस्टी कॉर्न पालक की रेसिपी। कॉर्न पालक बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ पालक। तो ये लाइक एक गड्डी पालक है, और अगर हम ग्राम्स में बात करें तो अंदाज़न 350 ग्राम पालक है ये। और इसे मैं डाल दूँगी अब गर्म पानी में। तो ये पानी अभी उबल नहीं रहा है, लाइक सिर्फ हल्का हल्का सा गर्म है, और मैं इसे ब्लांच करूँगी। तो ब्लांच करने का मतलब है कि मैं इसे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट तक गर्म पानी में छोड़ दूँगी, और फिर मैं इसे डाल दूँगी ठंडे पानी में। ब्लांच करने से पालक का जो कलर है ना, वो बहुत ही सुंदर आता है। अगर आप इस तरीके से पालक को ब्लांच करके बनाओगे तो आप इसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी रिटेन कर पाओगे। चलिए अब इस पालक को गर्म पानी से निकाल लेती हूँ, और इसे मैं सीधा डाल दूंगी ठंडे बर्फ के पानी में। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जो पालक की सब्जी है वो ग्रीन की जगह ब्राउन कलर की बनती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इस ब्लांचिंग के तरीके को ट्राई कीजिएगा और डिफरेंस देखिएगा, आपकी सब्जी भी मस्त ग्रीन कलर की बनेगी। चलिए, तो ये पालक भी ठंडी हो गई है, और अब मैं इसे पानी से निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा पानी रह भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि इवेंचुअली हमने इसे पीसना ही है। तो ये पालक गई मिक्सी में, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पानी, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डालूंगी ताकि ये पिस जाए। चलिए अब इसे पीस लेती हूँ। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से पिसा है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ देसी घी। तो आप चाहो तो इसे बटर में भी बना सकते हो, पर देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी। चलिए, तो ये घी भी पिघल गया है। अब डालती हूँ इसके अंदर 1 चम्मच साबुत जीरा। हमारा जीरा भी स्प्लटर हो रहा है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक। तो ये ऑलमोस्ट 1 चम्मच अदरक है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसी के साथ जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं कम से कम 2 चम्मच लहसुन इसमें अच्छे से डालूंगी। और ये एक हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी थी, ये भी डालूंगी इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो। चलिए, तो ये सब भुन गया है। अब डालती हूँ इसके अंदर प्याज। तो ये 2 प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, ये भी जाएंगे इसके अंदर। मैंने प्याज को 5 मिनट तक फुल पे भूना है, और अब मैं गैस की फ्लेम कम करके इसे ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक सिम पे भूनूंगी। ये देखिए प्याज कितने अच्छे से भुन गए हैं सारे। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर टमाटर। तो ये मेरे पास बारीक कटे हुए टमाटर हैं, 2 टमाटर लिए थे मैंने, बारीक काट लिया था इनको, ये भी जाएंगे इसके अंदर। इसमें डालूंगी अब मैं आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक डाल के टमाटर अच्छे से हमारे गल जाएंगे। और इसे अब मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट और मशी ना हो जाएं। ये टमाटर को भूनते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छे से बन गया। ये देखिए आप, सारा जितना भी ऑयल है पूरा ओज आउट हो रहा है।
तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुछ मसाले। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो ये मैं अभी डाल रही हूँ आधा चम्मच। मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च इसमें डाली हुई थी, सो मैं लिटिल माइंडफुल, मिर्ची मैं इसलिए कम रख रही हूँ। नेक्स्ट मैं डालूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से ये पक गया है और सारे मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर पालक जो हमने पीस के रखी थी, ये सारी की सारी पालक जाएगी इसके अंदर। साथ ही में डाल दूंगी इसके अंदर मैं ये कॉर्न्स, तो ये मैंने लिए हैं फ्रोज़न कॉर्न्स। अगर आप नॉर्मल कॉर्न्स यूज़ करो तो आप थोड़ा सा उसको विसल दिला देना, लाइक 1-2 सीटी आप उसको कुकर में दिला देना। ये मेरे नॉर्मल फ्रोज़न कॉर्न्स हैं तो मैंने इनको बॉयल नहीं किया। बस इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, इतने अच्छे से कि मसाला, कॉर्न और पालक एक साथ मर्ज हो जाएं। थोड़ी देर के लिए भी गैस की फ्लेम को फुल पे कर रही हूँ कि इसमें एक उबाला आ जाए, फिर हम हल्का करके इसे पका लेंगे। मुझे ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो जिस बोल में मैंने पालक रखा था उसी में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया और ये पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये एक बॉयल अच्छे से आ गया है फुल पे। बस अब मैं इसको ढक दूँगी और गैस की फ्लेम को कम कर दूँगी। इसे मैं सिम पे ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी। ये पालक पक चुका है, आइए इसे चेक करते हैं। बहुत अच्छे से पक गया है। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पालक आप कैसा भी पीस सकते हो। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ही लाइक पतला और बारीक पिसा हुआ पालक पसंद है, तो वो वैसा पीस सकते हैं। मुझे इस तरीके से पसंद है, थोड़ा सा दरदरा, तो मैंने इसको ऐसे रखा है। तो आप कैसे भी पीस सकते हो, उसे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स योर चॉइस। ऐसे तो हमारी कॉर्न पालक की सब्ज़ी ये बन के बिल्कुल तैयार है। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो और आप कुछ लाइक घी या मलाई या क्रीम कुछ रिफ्रेन कर रहे हो तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। एल्स इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं डालूँगी इसके अंदर ये घर की फ्रेश मलाई, तो ये इसको बहुत क्रीमी और टेस्टी बना देगी। अगर आपके पास ये मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम डाल लेना, वो भी इक्वली टेस्टी लगेगी। ये 2 चम्मच ही इसको बहुत ही अमेजिंग क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही टेस्टी बना देगी। इसका कलर भी आप नोटिस करोगे थोड़ा सा चेंज हो गया है। एंड में जा रहा है इसके अंदर गरम मसाला, तो 1/4 चम्मच गरम मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसे कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मैं और पकाऊंगी ताकि सारे फ्लेवर्स असिमिलेट हो जाएं। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। बहुत ही सही और टेम्पटिंग लग रहा है, बट फ्लेवर्स का प्रोग्राम यहाँ फिनिश नहीं है। अभी मैं इसके लिए बहुत अमेजिंग सा तड़का बना रही हूँ, तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे तो ऑफ करती हूँ। अब चलते हैं तड़के की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ देसी घी, तो ये 2 छोटे चम्मच देसी घी के मैं डाल रही हूँ। ये घी गर्म हो गया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन, तो मैं 1 चम्मच भर के अच्छे से इसमें लहसुन डाल रही हूँ। ये लहसुन मुझे अच्छे से ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो गया है, मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ क्योंकि ये हीट में और ब्राउन हो जाएगा। और इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच देगी मिर्च। बस देगी मिर्च डालते हुए ध्यान रखें गैस का फ्लेम बंद होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये तड़का सीधा जाएगा सब्जी के ऊपर।
तो देखा आपने, वही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके और वही सिंपल सब्जियां यूज़ करके हमने क्रिएट करी एक बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग कॉर्न पालक की रेसिपी। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये रेसिपी बाकी लोग भी देख सके और बेनिफिट कर सके। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।